For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में खास मुलाकात। हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे क्योंकि वे पहले भी प्रधान पद पे रह चुके हैं कुछ पिछली योजनाओं में। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपकी उनसे सीधे मुलाकात कर जाती हूँ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा यशपाल सिंह सिसोदिया है जी। आपके गांव का नाम? शाहपुर फगोता है जी। और तहसील दौनाना, जिला हापुड़ है। सर, पिछले 5 सालों में कुछ कार्य ऐसे हुए जिनसे आप असंतुष्ट हो? हाँ, जनता यहाँ की असंतुष्ट है कि जो पिछले कार्यकाल में जो प्रधान यहाँ रहे उनका रहन सहन बाहर था, तो वो जनता के बीच में नहीं रहे, उनसे जनता की नाराज़गी है। और जो सरकार भी ने जो पैसे भेजे वो भी उसे खर्च नहीं कर पाए, वो भी वापस गए हैं। तो मेरा मानना यूँ है कि सरकार भाजपा की है और मैं भी एक भाजपा के पद पर जिम्मेदारी का पद है। प्रधानी के साथ साथ मैं ज़िले का महामंत्री भी हूँ। तो मैंने भी उचित समझा कि भाई सरकार आने वाले समय में भी हमारी आ रही है, तो जो हमारे जनता के बीच के काम रह गए हैं वो जनता के इस अगर मेजर विजय हुई तो मैं उन कामों को पूर्ण करना चाहता हूँ। सर, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आप प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता हैं, जैसे हमारे यहाँ अस्पताल है, उसकी बाउंड्री टूटी पड़ी है। बाउंड्री नहीं है, गरीब आदमियों के साथ राशन कार्ड नहीं बने, पेंशन नहीं बनी, और बहुत सुविधा ऐसी हैं जो सरकार से आनी ही और आई, उन्हें वो उपयोग में नहीं ले सके। शिक्षा को लेकर कोई कार्य हुआ था? हाँ, शिक्षा के बारे में भी है कि शिक्षा के हमारे यहाँ 3 स्कूल हैं, तो उनमें भी ऐसा ही रहा कि कभी टीचर आए कभी ना आए, कोई किसी उस पर नियंत्रण नहीं रखा गया। कहाँ तक का स्कूल है आपके गांव में? हमारे यहाँ इंटर कॉलेज भी है और जूनियर हाई स्कूल भी है, 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं। हाँ सर, आपके गांव की आबादी कितनी है? आबादी हमारे गांव की लगभग 8000 है। 8,000 में सफाई कर्मचारी जो होता है सरकार से नियुक्त, वो कितने हैं? सफाई कर्मी एक नियुक्त आज एक था, एक वो भी प्रधान जी के व्यवहार से अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करा कर चला गया, तब पूरा 5 साल ऐसा ही रहा। तो फिर बीच में रहता हूँ और भाजपा के कार्यालय का प्रभारी होने के नाते वहाँ बैठ के शाम और सुबह में जो अपने गांव में मेरा रहना है, तो जो जनता के बीच में कोई समस्या आती है तो उन्हें हल करने की कोशिश करता हूँ, क्षमता रखता हूँ। तो आपका मानना ये है कि जो प्रधान पद पे नियुक्त हो, आप हो या कोई और, उसे अपने गांव के बीच में ही रहना चाहिए? बीच में रहना चाहिए, जनता के दुख दर्द में से शरीक होना चाहिए, सरकार की जो योजना आ रही हैं उन्हें लागू करना चाहिए। तो और इन सबको पूर्ण रूप से निभा पाएंगे? हाँ, हम अपने मन में ये सोचे हुए हैं कि अगर हमें जिम्मेदारी गांव देता है तो जो सरकार से योजना आएंगी तो उन्हें हम 100% लागू करेंगे, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो हमारे मानना है कि सरकार के सारे काम करे जाएं तो जनता हमें 2022 में भी जो है उसकी हमारे साथ रहेगी। हाँ, चलिए सर, ये तो हुई कुछ बीती बातें और कुछ आने वाले कल को लेकर बात। जी, अबे मास्क लगाया करो, टीका जो लग रहा है, हमारे गांव में हॉस्पिटल है तो उसमें रोजाना टीके लग रहे हैं। पहले 60 वर्ष आपने लगवाया? मैंने भी लगवाया है। जो 60 वर्ष से पहले लागू करी कि बड़े उम्र वाले लगेंगे, फिर 45 वाले लगेंगे, तो हमारे डेली हॉस्पिटल में डॉक्टर वो बैठते हैं और वो आसपास के गाँवों का भी और अपने गाँव में भी टीकाकरण हो रहा है। आप एक छोटी सी अपील, कोई संदेश आप अपना देना चाहते हो अपनी तरफ से अपने गाँव वासियों को, देशवासियों को? चुनाव का माहौल है और इधर कोविड-19 है, सतर्कता रखे या फिर कुछ और संदेश देना चाहते हो हमारे कैमरे के जरिए? हाँ, ये हमारा संदेश है। बीमारी बहुत भयंकर रूप से फैल रही है। देश की स्थिति और प्रदेश की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है।
पहले से भयंकर होती जा रही है, इसका भी बचाव रखना चाहिए। और चुनाव तो घोषित हो गए, तब मजबूरी है कि भाई चुनाव भी लड़ना ज़रूरी है और एहतियाती बरतते हुए ये जो है सब कुछ करना चाहिए। जी। हाँ, तो देखिए, ये थे हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी। अपना चुनाव और अपना मत, अपना अधिकार, उसी व्यक्ति को अपना वोट दे जो इस लायक हो और जो आपको और आपके गांव को विकास की ओर ले जाए, आपके साथ हमेशा सदैव बना रहे, आड़ी भीड़ में कभी जरूरत पड़े तो। और इसी के साथ मैं ज्योति लेती हूँ आपसे विदाई। कैमरामैन रविंद्र यादव जी के साथ मुलाकात कराती हूँ आपकी अगले गांव में नए प्रत्याशी से। नमस्कार।